परमात्म रंग संग यहाँ सजेंगे जीवन के सब रंग, सब रंग, सब रंग। नमस्कार, सुप्रभात, स्वागत अभिनंदन आप सभी का सब रंग कार्यक्रम में। मित्रों, कहते हैं कि प्रेम रख कर के ही तुम दूसरों को जान पाओगे, नफरत रख कर के तो तुम स्वयं को भी पहचान ना पाओगे। सचमुच मित्रों, यदि कोई छोटी मोटी बात हो जाती है किसी अपने से, परिचित से, तो तुरंत ही हम अपने मन में उस बात को रख कर के एक घृणा और नफरत का भाव पैदा कर लेते हैं। हम ये नहीं सोचते कि मुझसे भी तो गलतियाँ होती हैं, और यदि सामने वाले से गलती हो गई है तो मैं नफ़रत को स्थान ना दूं अपने दिल में। लेकिन जैसे मैं सोचता हूं कि मेरी गलती को सामने वाला इग्नोर करके मुझे माफ़ कर दे, अपने दिल में वैसा ही प्रेम और सम्मान रखे, वही भाव क्यों ना हम भी सामने वाले के लिए रखें, तो सचमुच जीवन बहुत सहज हो जाएगा, सरल हो जाएगा। क्योंकि नफ़रत और घृणा के साथ जीना बहुत भारी होता है। प्रेम के साथ जीना सचमुच आनंद को पैदा करता है, सुकून को पैदा करता है। तो क्यों ना अपने दिल में प्रेम को स्थान देते हुए हम अपने जीवन में आगे से आगे बढ़ें। और आइए इसी प्रेम भाव के साथ चलते हैं आज के सुंदर सुवाक्य की ओर। ओम शांति। एक छोटी सी चींटी आपके पैरों को काट सकती है, परंतु क्या आप चींटी के पैरों को काट सकते हैं? जो काम वो कर सकती है वो आप नहीं कर सकते। इसी प्रकार हमारे आसपास बहुत से ऐसे लोग हैं जो उम्र में, ओहदे में, बुद्धि में, शक्ति में, रंग रूप में हमसे कुछ कम होते हैं, और अक्सर जाने अनजाने हम उनकी इस कमी के कारण उन पर कटाक्ष कर देते हैं या फिर उनका उपहास कर देते हैं। कहीं ना कहीं हम स्वयं को ऊंचा और उन्हें नीचा समझते हैं। परंतु याद रहे कि जहाँ सुई काम कर सकती है वहाँ तलवार कुछ भी नहीं कर सकती। बिना मजदूर के कोई इमारत बन नहीं सकती। बिना काम वाली के किसी की गृहस्थी चल नहीं सकती। सच्चाई ये है कि ईश्वर की बनाई हुई इस दुनिया में हर व्यक्ति विशेष है, इसलिए सबकी कद्र करें। ओम शांति। मित्रों, कहते हैं दरिया बनकर किसी को डुबाने से अच्छा है जरिया बनकर किसी को बचाया जाए। हम सभी जानते हैं कि डुबाने वाले से ज़्यादा अहम रोल बचाने वाले का होता है। डुबाने वाले को तो लोग कोसते हैं, गालियां देते हैं, लेकिन बचाने वाला ईश्वर तुल्य हो जाता है, देव तुल्य हो जाता है। आज मित्रों, सभी को किसी न किसी प्रकार की मदद की आवश्यकता है ही। आप देखें, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से लोग अस्वस्थ दिखाई देते हैं। कहीं ना कहीं जीवन में दो चार हो रहे होते हैं, परेशानियों से उलझे हुए होते हैं। ऐसे में हम कुछ और कह के उन्हें डुबाएं, उससे बेहतर है कि हम कुछ ऐसे शब्द बोलें, कुछ ऐसे कर्म करें जिससे कि उन्हें ऊपर उठने में मदद मिले, संबल प्राप्त हो, मानसिक रूप से भी, शारीरिक रूप से भी। सचमुच ऐसे देवतुल्य इंसानों की ही आज आवश्यकता है, ऐसे फरिश्तों की ही आवश्यकता है जो सबकी मदद करें। क्यों ना हम ऐसे फरिश्ते बन जाएं, सबके मददगार बन जाएं, और ऐसी ही मदद आपकी सेहत, आपके हाथ के माध्यम से हमारे डॉक्टर्स भी प्रतिदिन हमारा करते हैं। आइए देखें। ओम शांति। क्षमाशील होना एक ऐसा गुण है जो दूसरों से ज़्यादा हमारे खुद के लिए बहुत ही लाभदायक है। हम कहते हैं ना कि मैं माफ़ क्यों करूं, या मैं ये कभी माफ़ नहीं कर सकती। तो आज से हम इस भाषा को परिवर्तित करते हैं, क्योंकि शोधकर्ताओं ने शोध करके बहुत सारे सबूत एकत्र किए हैं, और यह देखा गया है कि जब हम क्षमा करते हैं तो उससे हमारे शरीर पर मानसिक और भावनात्मक रूप से तो हम मुक्त होते ही हैं, लेकिन हमारे फिज़िकल हेल्थ पे भी इसका बहुत अच्छा इफ़ेक्ट आता है। जैसे कि जब हम किसी को क्षमा करते हैं तो हमारे जो ब्लड प्रेशर है वो कंट्रोल होने लगता है। हृदय स्वास्थ्य के लिए क्षमा करना बहुत लाभदायक है। और जब हम क्षमा करते हैं तो नींद अच्छी आती है। नींद जब अच्छी आएगी तो तनाव कम होगा,
तनाव कम होगा तो इम्यूनिटी बूस्ट होगी। तो हुआ ना क्षमा करने से कितने सारे फ़ायदे। यहाँ तक कि ये भी देखा गया है कि वो लोग जो क्षमाशील थे उनकी आयु दर भी ज़्यादा थी, उनमें मृत्यु दर कम पाया गया। तो क्षमा करना सीखे। लेकिन एक बात और, क्षमा करना का यथार्थ अर्थ भी हमें समझना होगा। क्षमा करना यानी सिर्फ ये नहीं कि जाने देना, छोड़ देना। क्षमा करना का यथार्थ परिभाषा यह हुआ कि जिस व्यक्ति को आप समझते हैं, जिनके द्वारा चाहे वो परिस्थिति हो, व्यक्ति हो, आपको चोट पहुंची है, उस व्यक्ति के प्रति आपको अपने विचारों को सकारात्मक बनाना होगा। आपको उनके प्रति सकारात्मक ऊर्जा प्रवाहित करनी होगी। आपको उनके प्रति रहम दिल बनना होगा और हमेशा ही उनके कल्याण के लिए सोचना होगा। तब जाके यथार्थ रीति से हम क्षमा कर सकेंगे। तो क्षमा कीजिए, स्वयं के लिए, संबंधों के लिए, मन के लिए, तन के लिए, दिल के लिए। ओम शांति। मित्रों, हम सबकी कामना होती है कि हम सफलता के शिखर पर पहुँचें। हम जिस भी क्षेत्र में हैं उसकी बुलंदी पर पहुंचना हम सबका लक्ष्य होता है। उसके लिए हम नाना प्रकार के यत्न भी करते हैं, तरीके अख्तियार करते हैं। लेकिन जब शिखर पर आरूढ़ लोग अपने अनुभव हमारे साथ साझा करते हैं तो वो हमारे लिए बहुत ही मददगार साबित होते हैं कि कैसे उन्होंने उतार चढ़ाव देखते हुए उस शिखर तक की यात्रा तय की है और कौन कौन से सूत्र उन्होंने अपनाए हैं और आध्यात्म भी कैसे उन्हें मदद करता रहा है। विशिष्ट की बातें विशेष में ऐसे ही सुंदर अनुभव हम प्रतिदिन सुनते हैं। आइए देखें आज हमारे साथ इस सेगमेंट में कौन से खास मेहमान हैं। Sir, in order to manage communication, I think understanding the person standing in front, what does he want and what is his priorities and his insecurities, and maybe all these things come into play, which is the basic of even dealing even within a home atmosphere. We need all these skills, otherwise it won't be a peaceful home atmosphere. I think in our homes the mother is the best PR person manager. because she knows where the shoe pinches. She knows each and every characteristic of the family member. Yes. So I think that's a beginning. And as I was saying, that the public relation is management of communication, and when we talk of communication, it is both intrapersonal, what you are thinking within yourself, and interpersonal. Yes. And at the professional or the organizational levels, of course, it takes different dimensions altogether, where an organization is representing and trying to present its public image, its public reputation to its stakeholders. So that's a different dimensions. But what here, when you talked about communication at home, it starts with our internally, what we think, say and do. Yes. And what we keep on thinking, we keep on saying it, we keep on doing Because it, and it becomes a habit. Yes, sometimes it is even said that even before you speak out your words, your thought has already reached the other person and they know inherently that your intention, whether it is pure or not. So already a communication has taken place there. Yes. Sir, from when you speak about the mother, probably I think I was just thinking about this fact that, your mother doesn't have a PR strategy or something. She doesn't want to sell you something. But if you can, she only wants one thing. She wants the best for you. So if we can carry forward the same thing to the outside, workplace PR, when we think about the best we can do for the other, which unfortunately sometimes we need more time to achieve that. So do you think that would be a nice thing to do? Or do you think in this competitive commercial world it's not possible? Is there a bridge between these two extremely different? No, extremely relevant question. In fact, we are here at Mount Abu for this National Media Conference. Yes. And the theme is about public relation as a profession of care and concern, or the solution-based media. All these things have been talked about. Yes. But it is the empathy which is the part of our life. And this is a part of our ethos and culture and tradition.
And these are the things which cannot be different for your personal level and your professional level. Yes. It's all the same. मित्रों, कहते हैं सच बोलने का साहस रखिए, परिणाम भुगतने की शक्ति परमात्मा स्वयं देंगे। सचमुच यदि हम सत्य का साथ देते हैं, सत्य पथ पर चलते हैं, तो ईश्वर की मदद हमें प्राप्त होती है। और झूठ तो बाहर से कितना भी खूबसूरत क्यों ना हो, अंदर से खोखला ही होता है। वो हमें सच्चा आनंद नहीं दे पाता, सुकून नहीं दे पाता। और साथ ही झूठ को हमें हमेशा याद रखने की ज़रूरत पड़ती है कि मैंने क्या बोला है। सच को कभी भी याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो हम सत्य के साथ जीवन जीना सीखें मित्रों। न केवल सत्यता, लेकिन अनेकानेक जो गुण हैं वो जीवन को बहुत सुंदर और श्रेष्ठ बनाते हैं, महानता की ओर लिए चलते हैं, हमें सफलता के शिखर की ओर लिए चलते हैं। नमस्कार, ओम शांति। मैं प्रोफेसर राजीव शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। एक नेत्रहीन व्यक्ति अपने मित्र के घर गया, दोस्त के घर गया, बातचीत का सिलसिला शुरू हो गया। शाम हो गई, शाम से थोड़ी रात हो गई। नेत्रहीन व्यक्ति ने कहा कि अच्छा भाई, अब मैं वापस अपने घर की तरफ चलता हूं। तो उसके दोस्त ने कहा कि तू जा रहा है ना, तो ऐसा कर, ये लालटेन साथ में लेकर जा। नेत्रहीन व्यक्ति ने कहा क्यों मजा ले रहे हो, मैं तो अंधा हूं, मेरे लिए इस लालटेन का क्या उपयोग। मित्र ने कहा कि तेरे लिए भले ही उपयोग नहीं हो, लेकिन रात हो गई है, अंधेरा हो गया है, जलती हुई लालटेन रहेगी तो दूसरों के लिए तो जिनकी आंखें उपयोगी है ना, वो तुझसे आकर टकराएंगे नहीं इस जलती हुई लालटेन के कारण। नेत्रहीन व्यक्ति ने अपने हाथ में लालटेन पकड़ा और घर की तरफ रवाना हुआ। उसे लगा कि अब तो जलती हुई लालटेन है तो कोई आकर टकराएगा तो नहीं, कोई चिंता की बात ही नहीं। तो मस्ती में लालटेन हिलाते हिलाते वो अपने घर की तरफ जा रहा था। अभी थोड़ी दूर ही गया कि एक व्यक्ति आकर उससे टकरा गया। नेत्रहीन ने कहा अंधे हो क्या, दिखता नहीं? तो उसने कहा कि मुझे तो दिखता है, तो फिर कैसे टकरा गए, मेरे हाथ में तो ये लालटेन है। तो सामने टकराने वाले व्यक्ति ने कहा कि आपके हाथ में लालटेन तो बेशक है, लेकिन ये लालटेन बुझी हुई है। मित्रों, देवियों और सज्जनों, हम सबकी स्थिति यही है। हमारी अपनी खुद की लालटेन यानी प्रज्ञा बुझी हुई है और हम दूसरों की कमियों को, दूसरों के दोषों को देखते फिरते हैं, खोजते फिरते हैं। जिंदगी के धुंधले दर्पण में क्यों खुद की नजर नहीं जाती? दूसरों का चेहरा देखने का हक तो है तुझे, पर खुद की सूरत नजर नहीं आती। ओम शांति। मित्रों, जाते जाते एक और सुंदर सी चिंतन की बात आपको दिए जा रहा हूँ। हम ना किसी से मुकाबला करें और ना ही किसी से और बेहतर बनने की इच्छा रखें। कई बार औरों को जब हम देखते हैं, औरों से मुकाबला करते हैं, उनसे और बेहतर बनने की इच्छा रखते हैं, तो मन में ईर्ष्या का भाव या फिर हीन भाव पैदा होने लगता है। बेहतर है हम अपने आप से ही मुकाबला करें, अपने आप को ही बेहतर से बेहतर बनाते चलें। कल मैं जैसा था उससे बेहतर आज कुछ और करूं, कल उससे और कुछ बेहतर करूं, तो मेरे कदम आगे से आगे बढ़ते चलें बेहतरी की ओर। तो मैं अपने आप से ही मुकाबला करूं, अपने आप को ही बेहतर बनाता चलूं, तो सचमुच जीवन श्रेष्ठ होता जाएगा, सफल होता चला जाएगा और साथ ही आप अपने अंतर मन में संतुष्टता अनुभव करेंगे। इस सूत्र पर भी ज़रूर कार्य कीजिएगा, अमल कीजिएगा। आपकी आगे बढ़ने की सुंदर शुभकामना के साथ आज इजाज़त ले रहा हूँ। कल पुनः इसी वक्त आप सबसे मुलाकात होगी। नमस्कार, ओम शांति। जीवन के